हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान चाहे आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करें या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम लूसेंट की बुक में से कवर कर रहे हैं। तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझाऊंगी, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप लोग जितना अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं वो आप इनके बारे में आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी मिल जाएगा, विकीपीडिया पे या आपकी 11th की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। सॉरी, अब 12th में इंडियन इकॉनमी जो है वो 12th में, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है 5 ईयर प्लान, लेकिन इसमें डिटेल में। तो और जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली इस वीडियो में। तो पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से लेके 56 तक था। ठीक है, 5 साल का प्लान। तो किसके ऊपर बेस्ड था? हेरोडोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इसका एम क्या था? मेन जो एम था वो उसको किसकी डेवलपमेंट थी? एग्रीकल्चर की। और ये प्लान जो था वो सक्सेसफुल था। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग रीड आउट कर लेना। ठीक है, और इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? इसमें ग्रोथ रेट जो अचीव हुई थी 3.6, जो एम से ज़्यादा थी, जितना एम पे डिसाइड किया गया था उससे ज़्यादा थी। इस प्लान के दौरान जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 18% से इंक्रीज़ हुई और 11% किस में इंक्रीज़ हुई? प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम। अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा कब से है? 1956 से लेकर 1961 तक। तो ये जो प्लान था वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो आपको मॉडल के नेम याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे मैचिंग में ही पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान दे दिया और दोनों मॉडल के मतलब 4 और चीज़, मतलब 2 चीज़ और होंगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वाला हेरोडोमर मॉडल पे था बेस, और सेकेंड वाला पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस था। तो जो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस किस पे था? इंडस्ट्रीज़ पे था। और इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेकंड प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट को दी गई थी। और ये इस प्लान भी सक्सेसफुल था, 4.1% ग्रोथ रेट अचीव हुई थी। और इसी प्लान के दौरान 3 इंडस्ट्री इंडिया में जो थी स्टैब्लिश हुई थी। स्टील प्लांट कहाँ पे? दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड 5 ईयर प्लान पे आते हैं, जो 1961 से लेके 66 तक था। इसको गादगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री दोनों पे था, प्रायोरिटी रखी गई थी। लेकिन ये प्लान जो था वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि इसी प्लान के दौरान इंडो चाइना वार हुआ, इंडो पाकिस्तान वार, और साथ साथ भारत में सूखा पड़ गया था। अब आते हैं इसके बाद, जब प्लान क्या हुआ? अनसक्सेसफुल हुआ। तो उसके प्लान हॉलीडे आए 3। ठीक है, 66 से लेके 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 प्लान हॉलीडे आए जो 1-1 साल के थे। तो 3 सेपरेट प्लान जो थे प्रिपेयर किए गए। क्यों? जो फेलियर था थर्ड ईयर प्लान का, इसकी वजह से गवर्नमेंट डिसाइड किया कि प्लान हॉलीडे आएंगे, जो एनुअल प्लान्स होंगे। तो इसमें इक्वल प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर को, और जो उसके रिलेटेड एलाइड सेक्टर हैं और जो इंडस्ट्री सेक्टर है उनको। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 69 से लेकर 74 तक था। इसका जो मेन फोकस था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। और इस्टेब्लिशमेंट, इस प्लान के दौरान इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट ऑर्डर जो था उसके मेन फोकस किया गया। और इसमें और क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? ग्रोथ विद जस्टिस, न्याय के साथ ग्रोथ करना और गरीबी को हटाना। ठीक है, पॉवर्टी को रिमूव करना। और इसमें इसका जो एम था, प्लान जो था ये फेल हुआ। ये भी अपने एम को अचीव करने में 3.3% एनुअल जो ग्रोथ रेट थी वही अचीव हुई, जिसका फोकस था 5.7% था। अब ये प्लान क्यों जितना अचीव करना चाहता था उतना नहीं कर पाया? किस वजह से? क्योंकि एडवर्सिटी, क्लाइमेट की वजह से, और रिफ्यूजीज़ जो थे बांग्लादेश से आए थे उनकी वजह से। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे, जो 74 से लेके 79 तक था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी को हटाना। ठीक है, और किसकी तरफ जाना? सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना। तो इसमें ग्रोथ रेट टारगेट कितनी रखी गई थी? 5.5, और सिर्फ अचीव कितनी हुई? 4.4%। तो इसमें टॉप प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर के बाद किसको? इंडस्ट्री और माइंस को दी गई। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान किसके अंडर में प्रिपेयर हुआ था? सी सुब्रमण्यम इन 1972। ठीक है, और जो फाइनली जो था ड्राफ्ट ऑफ द प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड किस में? डीपी धर में। दिस प्लान वाज जनरली सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ था। देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि पॉवर्टी और बेरोजगारी में कमी आई हो। दिस प्लान विच वॉज स्टार्टेड बाय देन रूलिंग जनता गवर्नमेंट वाज लेटर टर्मिनेटेड इन 1978।
अब ये जो प्लान था कहाँ से था कहाँ तक था, 74 से लेकर 79 था जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन 78 में इलेक्शन हुए और जनता गवर्नमेंट आ गई तो उसने इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट करने के बाद वो लेके आया रोलिंग प्लान। तो जो जनता गवर्नमेंट थी वो रोलिंग प्लान लेके आया, जो एनुअल प्लान थे 78 79 में करा, ठीक है, जिसने 5th प्लान को टर्मिनेट कर दिया। अब आया 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान में जनता गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा प्लान, जो 78 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, 78 83 में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन फिर न्यू 6 प्लान जो था उसने उसको रिप्लेस कर दिया कौन से पीरियड से, 80 से लेके 85 तक। तो ये आप लिख लेना 1978 और 83 लिखा है ये। तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था 6 प्लान का, वो क्या था, पॉवर्टी को हटाना। जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं इन पर फोकस रखना, ठीक है, ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है। और इसकी टारगेट ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 5.2% और अचीव कितनी है, 5.7%। इन दिस प्लान इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लाइक, अब इसमें कौन कौन से प्रोग्राम चलाया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसी प्लान के दौरान चलाए गए। अब हम आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे। तो 7th 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टू प्रोवाइड पीपल विद एडुकेट, न्यूट्रिशन, energy, environment protection, but main aim of the plan was to increase production in all sector and generate to opportunity of employment। तो जो मेन फोकस अगर हम देखें, ठीक है, इसका क्या था, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होगी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हम अपने देश में ही बनाएं। तो उससे क्या होगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है सारे सेक्टर का, तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसमें क्या हुआ था, पर कैपिटल इनकम बढ़ी थी कितने रेट से, 3.6% से। इन दिस प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है 7th 5 ईयर प्लान में प्राइवेट वाले को ज़्यादा महत्ता दी गई थी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इन दिस प्लान एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम लाइक जवाहर रोजगार योजना वर स्टार्टेड। तो 7th में ही किस पे ध्यान दिया गया एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ध्यान रखना जवाहर योजना जो थी वो 7th 5 ईयर प्लान में आई थी। अब आते हैं एनुअल प्लान आए फिर इसके बाद, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान के बाद 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट ऑफ ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सेंटर। तो 8th 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, जो 90 से 95 तक होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों, एकदम से जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो चेंज हो रही थी। न्यू गवर्नमेंट विच एज्यूम पावर एट द सेंटर इन जून 91, नई गवर्नमेंट बनी 1991 में। तो ये डिसाइड किया गया कि जो 8th 5 ईयर प्लान होगा वो कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 1992 से स्टार्ट होगा। तो आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे। तो 8th 5 ईयर प्लान जो था, ठीक है, उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है, डेब्ट का बर्डन बढ़ चुका था, हमारा बजट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, रिसेशन आ गया था इंडस्ट्री। तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जो था इनिशिएट लिया, फिजिकल रिफॉर्म लेके आया और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लेके आया। इन दिस प्लान ऑटमोस्ट प्रायोरिटी वाज गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। किस पे ध्यान दिया गया, मानव जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन हैं, उनके विकास पे ध्यान दिया गया। और मानव का विकास उसको उस पर किस पे, उसके रोजगार दिया जाए, उसको एजुकेट किया जाए और उसको हेल्थ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वही हमारे मानव रिसोर्स कब डेवलप होगा, हमारा जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कब डेवलप होगा, जब हम उसे एजुकेट करेंगे, उसे रोजगार देंगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो ये प्लान सक्सेसफुल था, ठीक है। 6.8% एनुअल ग्रोथ रेट थी, जो टारगेट रखी गई थी 5.6%। इसी प्लान के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई 93 में। अब आते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे। तो 9th 5 ईयर प्लान जो था 97 से 2002 तक था। तो ये कब लॉन्च हुआ था, जब भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे। तो प्लानिंग कमीशन ने एक ड्राफ्ट जो था 9th के दौरान, ठीक है, फोकस जो था वो क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। तो ये आप बाकी रीड आउट कर लेना। फिर आते हैं 10th 5 ईयर प्लान पे, 2002 से लेकर 2007 तक। तो 10th 5 ईयर प्लान में किस पे ध्यान था, रिडक्ट करना पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू डबल पर कैपिटा इनकम। पॉवर्टी को हटाना, बेरोजगारी ख़त्म करना, और जो हमारी पर प्रति व्यक्ति आए आने वाले 10 सालों में उसको डबल करना। अब आते हैं सम क्रेडिटेबल अचीवमेंट ऑफ 10th प्लान। तो जीडी जो हमारा क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग एवरेज थी 28% 10th प्लान में,
एज अगेंस्ट 9th प्लान में जो 23.1% थी, तो अचीवमेंट आप लोग देख लेना। फिर आते हैं 11th 5 ईयर प्लान पे। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कंट्री की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसने एड्रेस किया 11th प्लान को 19 दिसंबर 2007 को। तो इसमें किस पे ध्यान दिया गया था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था। बिल्डिंग ऑन द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ इकॉनमी, इट इज़ अ सेट ऑफ टारगेट 9% ग्रोथ इन 5 ईयर पीरियड। अर्लियर 7.6% ग्रोथ इन 10th प्लान, जो 10th प्लान में कितनी थी? 7.6% थी। तो 11th प्लान में ग्रोथ रेट कितना था? 8% था हमारा। बाकी आप लोग जो मेन है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं 12th 5 ईयर, जो हमारा लास्ट है। 12th 5 ईयर प्लान जो था एनडीसी ने 2011 में अप्रूव करा था, जिसका टारगेट रखा था 9% एवरेज ग्रोथ रेट। तो बाकी आप लोग रीड आउट कर लेना। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।